अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। आज की हम इस वीडियो में CS 604 के फाइनल टर्म सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो है लेक्चर 19 टू ऑनवर्ड लेक्चर 45। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 19 प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। को इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसे पढ़ लें। उसके अलावा जो है रेस कंडीशन, इसकी सिर्फ डेफिनेशन कवर कर लें। उसके अलावा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर आपको MCQs आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन, तो इन्हें कवर कर लें। इस लेक्चर में ये ही तो इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर के एंड पे है 1 और 2 एल्गोरिथम्स, जिसमें आपको छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड दिए हैं, जो सिर्फ आपके समझने के लिए, कोई रटने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें एक बार ध्यान से समझ लें। कोड है जिसमें यही बताया गया कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस है तो दूसरा प्रोसेस नहीं एंटर हो सकता, उसके लिए कंडीशन फिर फॉल्स होगी। आगे लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें इसी का ही रिमेनिंग पार्ट है, एल्गोरिथम 3 क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। ये भी आप बस पढ़ लें, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा बेकरी एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट है, इसमें उसको अच्छी तरह कवर कर लें, ज़्यादा अच्छी तरह भी नहीं, एक नॉर्मल आपका रहना चाहिए। आगे लेक्चर नंबर 21 जो है, इसमें सिंपली आपको ब्लॉक ऑफ कोड दिया है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप अपने हैंडआउट से खोल के देखें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये है, जिसमें आपको छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड दिए हुए हैं, तो आप सिंपली इसे पढ़ लें, समझ लें। आगे लेक्चर नंबर 22 है, इसमें भी एक एल्गोरिथम है, जो कि लेक्चर नंबर 21 का बचा हुआ पार्ट है। सिर्फ कोड को आप समझ लें और रीड कर लें। इस लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेमाफोर। आपने इस सेमाफोर की डेफिनेशन, आगे उसकी टाइप्स को प्रॉपर कवर करना है, और सेमाफोर का मेथड दिया हुआ है, उसको समझने के लिए बुक पे बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है समझने के लिए आपको। तो आप किसी भी अच्छी सी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट से उसको समझ सकते हैं। सेमाफोर, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सेमाफोर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आगे लेक्चर नंबर 23 में सेमाफोर का रिवीजन दोबारा दी हुई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इस वजह से रिवीजन दोबारा दी हुई है। और इसमें सेमाफोर के डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि बुक में ऐसे लिखा है, प्रॉब्लम्स विद सेमाफोर। तो आप वो डिसएडवांटेजेस में ही आते हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है। इस लेक्चर में आगे एक न्यू टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, ऑनवर्ड लेक्चर 30 तक चलेगा, 29 तक चलेगा। वो डेडलॉक एंड स्टार्वेशन डेडलॉक है। तो इस लेक्चर में तो सिर्फ डेडलॉक को एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि डेडलॉक होता क्या है। जब दो प्रोसेस एक ही टाइम में एक सिस्टम को, एक मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो डेडलॉक हो जाता है, दोनों एक जगह फंस जाते हैं, जिसको डेडलॉक कहते हैं। तो ये इसमें सिर्फ डेडलॉक को आपको समझना है। आगे लेक्चर नंबर 24 है। सेमाफोर की इसमें दो टाइप्स दी गई हैं, जो कि अक्सर आपको पूछ लेता है डिफरेंस में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने वो कवर कर लेना है। आगे उन्होंने सेमाफोर की डिटेल दी है, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड दिए हैं, आपने उसे पढ़ लेना है। आगे क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, जिसमें 3 प्रॉब्लम है, एक बफर बाउंडेड प्रॉब्लम है, रीडर राइटर है, उसके अलावा फ्लोसफर डाइनिंग फ्लोसफर प्रॉब्लम है। तो इन तीनों में से अक्सर आपको पेपर में आ जाती है। अगर आपको CS 604 के पेपर में नहीं आती तो CS 604 प्रैक्टिकल के पेपर में ज़रूर आ जाती है। तो इसमें अक्सर ऐसे होता है, चाहे वो आपसे पूछ लेता है कि प्रॉब्लम क्या है, या आप वो कोड पूछ लेता है, तो आपने इसे कवर कर लेना है अच्छे से। आगे लेक्चर नंबर 25 है। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है, उन्होंने बुक में दिया हुआ है डाइनिंग फ्लोसफर प्रॉब्लम, लेकिन वो सोल्यूशन है, 2-3 पॉइंट्स ही हैं, उन्होंने नंबरिंग के अकॉर्डिंग दिया है, तो ये बहुत अच्छा है शॉर्ट्स के लिए, आपने इसे पढ़ लेना है। हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन में क्रिटिकल रीजन है, मोनीटर है, शॉर्ट के लिए है, इन्हें सिंपल डेफिनेशन कवर कर लें, और बिल्कुल 2-2 लाइन के ब्लॉक्स दिए हुए हैं कोड के, सिंपली उन्हें समझ लें, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्रिटिकल रीजन और मोनीटर को आपने शॉर्ट के लिए कवर करना है और पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है। आगे डेडलॉक, अब यहाँ से आगे ऑनवर्ड आपका 29 तक सिर्फ डेडलॉक ही चलेगा। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के सॉल्यूशंस कौन से हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, सारे यही है। अब डेडलॉक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसे पढ़ लेना है। सिस्टम मॉडल जो है, ये डेडलॉक, इसमें आपको 3 डेफिनेशंस मिलेंगी, तो आपने उसे सिर्फ पढ़ लेना है अच्छी तरह। ऊपर उन्होंने आपको एक सिनेरियो भी दिया होगा, जिसमें 2 गाड़ियां जो हैं वो एक ही सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रही होंगी, तो जब आप उस इमेज को देखेंगे और ये सिस्टम मॉडल का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
आगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करें। अब आगे आ गया डेडलॉक हैंडलिंग लेक्चर नंबर 27 में कि हम डेडलॉक से को हैंडल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 3 टेक्निक्स है, डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, और एक है डेडलॉक रिकवरी जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर आपको 1 या 2 टेक्निक्स शॉर्ट या लॉन्ग में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। डेडलॉक इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक डेडलॉक, एक पेजिंग, एक एंड पे कुछ आपके सिनेरियोज हैं लाइक पेज रिप्लेसमेंट, और उसके अलावा आपके अनोमलीज हैं। इनमें से ये 4 ऐसे हैं कॉन्सेप्ट जिनमें से आपको लॉन्ग मस्ट आता है, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर लें। डेडलॉक आपने इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से करना है। आगे है सेफ स्टेट, इसको आप डेफिनेशन इसकी सिर्फ कर लें और पढ़ लें, बाकी इसमें कुछ नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे कवर करें अच्छे से। आगे लेक्चर नंबर 28 में डेडलॉक अवॉइडेंस की ही रिवीजन दी गई हुई है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेडलॉक प्रिवेंशन अवॉइडेंस हैंडलिंग में, वो कहते हैं उसे बैंकर्स प्रॉब्लम। आपने बैंकर प्रॉब्लम को अच्छे से कवर करना है प्रॉपर। इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी प्लेलिस्ट खोल के बैंकर्स एल्गोरिदम का प्रॉपर लेक्चर लें, उसको समझें। उसके अलावा ये डेडलॉक जो है एल्गोरिदम, इसे ये एक डेडलॉक डिटेक्शन की ही टेक्निक है। तो इसे अगर आप डेडलॉक डिटेक्शन भी आपसे पूछ लेता है तो वो उसका मतलब बैंकर्स एल्गोरिदम ही उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे से कवर करना है। सेफ्टी एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम, सेफ्टी आप पढ़ लें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए, रिसोर्स रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें इनको लेके। सेफ्टी सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें, पढ़ लें। आगे लेक्चर नंबर 29 है डेडलॉक डिटेक्शन रिवीजन। ये जो बैंकर्स एल्गोरिदम है इसका जो पार्ट है उसको रिवाइज करवाया गया है डेडलॉक डिटेक्शन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम्पल। आपने इसकी एग्जाम्पल करनी है, आपने बुक जब खोलेंगे देखेंगे उसमें एक बना होगा टेबल की फॉर्म में, इसकी एग्जांपल्स दी गई होंगी, तो आपने उधर से कवर करनी है। उसके अलावा आपका है वेट फॉर ग्राफ, इंपॉर्टेंट है। इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है वेट फॉर ग्राफ, सिर्फ रिसोर्स को हटा दे तो प्रोसेस का जो आपस में लिंकेज होगा वो वेट फॉर ग्राफ होता है। सिर्फ समझने वाले ये इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। डिटेक्शन एल्गोरिदम यूजेज, डेफिनेशन सिर्फ करें, कोई खास नहीं है इसमें। रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक सिर्फ पढ़ें, डेफिनेशन करें। प्रोसेस टर्मिनेशन, रिसोर्स प्रीएम्पशन, तो इन्हें सिंपली डेफिनेशन के लिए कवर कर लें, शॉर्ट के लिए, इनमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिसोर्स प्रीएम्पशन की आगे 3 उन्होंने मेन हेडिंग्स दी हुई हैं, उनको ज़रा जहन नशीन कर लें कि वो कौन सी हेडिंग्स है। वो बुक में आपको पूरा उन्होंने डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इस लेक्चर में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 30, लेक्चर नंबर 30 जब शुरू होता है तब आपको वो जो डेडलॉक आप सुन के और सेमाफोर्स कॉन्सेप्ट थक गए हैं, यहाँ से टॉपिक बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ से अब आपको मेमोरी मैनेजमेंट इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इनका ही कॉन्सेप्ट है आगे ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 40 तक या 43 तक 2 तक, तो ये आपने कवर कर लेना है। तो ये इनमें जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं आप देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी हायरार्की, एड्रेस बाइंडिंग, जो टॉपिक्स हैं वो MCQs और शॉर्ट्स के लिए हैं, उन्हें पढ़ लें, शॉर्ट में ही पढ़ें, ज़्यादा उनको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो शॉर्ट के हिसाब से कवर कर लें। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया होगा जिसमें CS सेगमेंट रजिस्टर और IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जो है वो दिया होगा। आपने फिजिकल या लॉजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने अच्छी तरह करना है। और इस लेक्चर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, इनकी डेफिनेशन, तो आपने वो अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 31 है, इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओवरले है। ओवरले आपकी असाइनमेंट में आया था, अब तो आप काफ़ी अच्छी तरह ओवरले को समझ चुके होंगे, तो ये आप इजीली कर लेंगे। स्वैपिंग तो हम पढ़ते आए हैं जब से हमने अपना BS शुरू किया, तो ये इजीली हो जाएगा। स्वैपिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ये है, ओवरलेज और स्वैपिंग। ओवरलेज में अक्सर शॉर्ट या लॉन्ग आ जाता है, तो आपने असाइनमेंट में इतनी अच्छी तरह कवर कर लिया कि मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होगी। स्वैपिंग तो आपको पहले ही पता होगा, 2 चीज़ों को उनकी जगह तब्दील कर देना स्वैपिंग होता है, तो इनको ध्यान से पढ़ लें, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। MFT है मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स टास्क, कि मेमोरी में जो फिक्स्ड एक हम किसी प्रोसेस को टास्क देते हैं उसकी फिक्स मेमोरी होती है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बुक में एडवांटेजेस भी दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं, अंदर छोटी सी डेफिनेशन भी दी गई है लाइक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो आपने इसे अच्छे से कवर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये।
अब लेक्चर नंबर 32 में इसी का ही ऑपोजिट शुरू हो जाता है, MVT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। ये फिक्स टास्क था और ये वेरिएबल है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। इसमें वेरिएबल होते हैं, मतलब जितना जो प्रोसेस जगह लेना चाहते हैं उसे उतनी दी जाती है, फिक्स नहीं होती। तो बाकी ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। लाइक इसमें कुछ डेफिनेशंस है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, पेजिंग, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, पेजिंग। मेमोरी मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है पेजिंग। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। पेजिंग इसमें जो है, इस लेक्चर से यहाँ से आगे आपको जितने भी पढ़ने पड़ेंगे लेक्चर, उनमें सब में होगा पेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको डेडलॉक, पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट और आगे है आपका एनोमली, इनमें चारों में से लोग आते हैं, तो आपने इन्हें अच्छे से कवर करना है। अब मैं सब सारे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकती, क्योंकि बच्चों के पेपर डिफरेंट्स आते हैं, तो कुछ का आएगा कुछ का नहीं आएगा। आगे लेक्चर नंबर 33 है। तो इसमें ये लेक्चर आप अगर खोल के देखेंगे हैंड आउट से, तो इसमें सारे न्यूमेरिकल हैं और इनमें से न्यूमेरिकल आता भी है। मैंने जब दिया था CS 604 का पेपर लास्ट ईयर, तो मेरा इसमें से न्यूमेरिकल आया था एक, और एक मैंने आपको जो ऊपर बताया है ना, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस कैलकुलेशन वाला, उसमें से भी एक न्यूमेरिकल आया था, ये अभी मैंने बताया। तो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना था, एक मेरा ये न्यूमेरिकल था, एक ये पेजिंग वाला न्यूमेरिकल था मेरा। आगे पेजिंग प्रोटेक्शन, इसके एडवांटेज है पेजिंग के, आपने सिर्फ उसे पढ़ लेना है। आगे 3 स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल है विद न्यूमेरिकल्स, आपने इसे अच्छे से कवर करना है। 3, एक इन्वर्टेड है, एक हैश्ड है, एक हायरार्किकल है, ये 3 स्ट्रक्चर्स है, तो आपने इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है। अक्सर पेपर में आ जाता है, अक्सर नहीं आता। अब यहाँ लेक्चर नंबर 35 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेगमेंटेशन है। इसमें सेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, सेगमेंटेशन की टाइप्स, सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस जो है, ये आपने अच्छे से कवर करने हैं। सेगमेंटेशन अक्सर पेपर में पूछा, और जो इसकी 2 टाइप्स हैं उनमें से अक्सर वो शॉर्ट में आती हैं विद डिफरेंस के, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों टाइप्स में। आपसे पूछा जाता है कि सेगमेंटेशन की जो है वो टाइप्स कौन सी है या उनका डिफरेंस क्या है। आगे शेयरिंग इन पेजिंग, शेयरिंग इन सेगमेंट, प्रोटेक्शन, ये इनके एडवांटेजेस हैं। शेयरिंग इन पेजिंग, पेजिंग का एडवांटेजेस है। शेयरिंग इन सेगमेंट, ये सेगमेंट का है, और प्रोटेक्शन भी सेगमेंट का है। आगे सेगमेंटेशन के डिसएडवांटेजेस हैं जो हैं इश्यूज विद सेगमेंटेशन, तो ये आपने कवर कर लेना है। ये एडवांटेजेस हैं शेयरिंग और प्रोटेक्शन, और ये इश्यूज विद सेगमेंटेशन, ये डिसएडवांटेजेस हैं, आपने आइडिया क्लियर कर लेना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 33, अब पेजिंग एक अलग कॉन्सेप्ट था, सेगमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट था। अब जो लेक्चर नंबर 36 था, इनमें पेजिंग और सेगमेंट दोनों को जोड़ दिया गया है, तो आप इनको सिर्फ डेफिनेशन कर लें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने माइंड में, और इनका फार्मूला या न्यूमेरिकल इनके अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन पेजिंग और जो आपने पीछे फिजिकल लॉजिकल एड्रेस कैलकुलेशन पढ़ा है उनके न्यूमेरिकल स्किप नहीं करें, सेगमेंटेशन के कर दें, तो इसमें इतनी कोई बात नहीं है। अब ये पेज सेगमेंटेशन आपका विद फार्मूला विद डेफिनेशन, और आपको ये कवर कर लें। बाकी इसमें जो इतने लंबे चौड़े पेजेस आपके 3-4 हैं इस लेक्चर पे, तो बाकी उन्हें सिर्फ पढ़ लें, और इसमें कोई नहीं है। वर्चुअल मेमोरी है। अब जब लेक्चर नंबर 37 शुरू होगा, तो इसमें आप देखेंगे वर्चुअल मेमोरी को पहले दिया हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी की नीड क्या थी, कि हमें वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज़ करनी पड़ी, वो कवर कर लें। 3 ही पॉइंट्स है, बहुत ईजी है, सिंपल पढ़ने से याद हो जाते हैं। वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन, और जब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट खत्म होने लगता है पेज के एंड पे, वहाँ उन्होंने आपको छोटे छोटे डेफिनेशन के अंदर ही उन्होंने बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या थे, आपने उधर से वो कवर कर लेना है। वो एक पेज ही पढ़ने से आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे डिमांड पेजिंग है, इसकी डेफिनेशन कर लें और सिर्फ इसे पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि आगे आपका अगले 2 लेक्चर्स में डिमांड पेजिंग ही यूज़ होगा। अब ये पेज फॉल्ट जो है, ये डिमांड पेजिंग की ही एक है काइंड, उसकी टाइप। परफॉर्मेंस इन डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये आपने अच्छे से कवर कर लेना है और पूरा कवर करना है। आगे लेक्चर नंबर 38 जो है, ये रिवीजन ही है डिमांड पेजिंग की, तो इसे आप पढ़ें या ना पढ़ें आपकी मर्जी। लेकिन इसमें फंक्शंस आते हैं फोर्क, वी फोर्क, और आगे एक है माउंट का फंक्शन है आई थिंक, तो ये आपने पढ़ लेना है। आपको
अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं 4 का फंक्शन क्या करता है, V4 का क्या करता है या माउंट का क्या करता है, तो आपको आना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। आगे मैप्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है आप इसे सिर्फ पढ़ लें। ये मैपिंग वाला भी आगे आपको फंक्शन दिया जाएगा, आपने वो भी बताना है अगर वो पेपर में पूछ लेते हैं कि मैपिंग फंक्शन क्या करता है। तो ये सिर्फ यूजेस के लिए पढ़ लें कि इसका यूजेज क्या है, बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 39 है, इसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसमें 3 एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट फीफो, सेकंड LRU और ऑप्टिमल। इन तीनों में से एक ज़रूर फाइनल में आता है आपके, तो इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। आगे लेक्चर नंबर 14 है, इसमें जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, बिलेडी एल्गोरिदम है, उसके अलावा LRU है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो है। इन एल्गोरिदम्स को आप अच्छे से कवर कर लें, फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर जो है 39 और 40 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 41 को छोड़ दें, फाइल्स का ही कॉन्सेप्ट है सारा, और ये जस्ट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के लिए ही है कि फाइल्स के एक्सटेंशन क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो ये सिर्फ लेक्चर 40 जो है आप लेक्चर नंबर 41 जो है पढ़ लें। लेक्चर नंबर 42 जो है फाइल कॉन्सेप्ट, वो ही फाइल वाला आपको सारा इधर पढ़ाया जाएगा। फाइल्स का कॉन्सेप्ट, उसकी एक्सटेंशन, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके आगे जो भी हैं डिटेल्स फाइल की सारी इसमें वो पढ़ाई जाएंगी। लेक्चर नंबर 43 जो है ये भी एक कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन इसमें एक है सिक्वेंशियल इंडेक्स्ड जो है उसका आपने अच्छे से कवर करना है, और एक है सिंगल डायरेक्टरी, डबल डायरेक्टरी, हायरार्की डायरेक्टरी, वो भी आपने कवर कर लेना है इजीली, ठीक है। बाकी अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। लेक्चर नंबर 45 में 44 में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेस एलोकेशन मेथड, जिसमें कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड और इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपने इसे कवर कर लेना है। और लेक्चर नंबर 45 में बाकी सारा कॉन्सेप्ट रीडिंग के लिए है, लेकिन डिस्कैशलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 6 पार्ट्स हैं, इसकी 6 काइंड्स आगे सब, जिनमें है कुछ फीफो है, स्कैन्स है, कैप्स, इस तरह कुछ करके आपके हैं, तो वो उनमें से एक आपको लॉन्ग ज़रूर आता है। लेक्चर नंबर 45 में से लॉन्ग ज़रूर आता है, एक पेज रिप्लेसमेंट, ये फीफो, LRU और ऑप्टिमल्स, ये जो है इनमें से एक डेडलॉक में से और एक पेजिंग में से, 4 लॉन्ग यहाँ से ही आपको आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। अल्लाह।